नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आपका स्वागत है मेरी डरावनी दुनिया में हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। आज रात की यह दास्तान ऐसी है जो आपकी नींद उड़ा देगी, जहां पहाड़ों की चोटियों पर बसी एक भयानक सच्चाई छिपी है। सुनसान रास्तों पर घूमती वो काली परछाइयां जो फुसफुसाती हैं, बस वाले फिर से आ गए। क्या आपको हिम्मत है इस काले रहस्य को झेलने की? अगर हाँ तो आंखें बंद न करें। लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक ठोक दो ताकि ऐसी और कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। तैयार हो? तो चलो अंधेरे में कूद पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश मेहता है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। नौकरी का तनाव और शहर की भागदौड़ से तंग आकर मैंने गढ़वाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव सिरमौर जाने का फैसला किया। सुना था वहां की हवा इतनी साफ और शांत है कि सारी थकान मिट जाती है। सुबह सुबह बस का टिकट लिया और निकल पड़ा। बस शहर से बाहर निकलते ही घुमावदार रास्तों पर दौड़ने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया, पहाड़ों की ठंडी हवा, सब कुछ मन को सुकून दे रहा था। बस में यात्री कम थे, ड्राइवर शांत। मैं खिड़की के पास बैठा था। वह हर पल उस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा था। पहले कुछ किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल की गहराई में उतरते गए, रास्ता संकरा और सुनसान होता चला गया। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से छन कर आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट कभी कभी सुनाई देती, लेकिन ज्यादातर सन्नाटा ही छाया रहता। गांव के बोर्ड गायब हो चुके थे, बोर्ड गायब हो चुके थे, बोर्ड गायब हो चुके थे और मन में बेचैनी सताने लगी। ड्राइवर ने कहा, आधा रास्ता हो गया फिर भी हम नहीं पहुंचे। लेकिन मुझे लग रहा था जैसे हम किसी अनजान दुनिया में घुस रहे हों। मन में अजीब सा डर और बेचैनी बैठने लगी। बस में कुछ यात्री थे, एक बूढ़ा आदमी, कुछ महिलाएं, एक दो जवान लड़कियों थे। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन सब चुप उस बूढ़े की आंखों में देख रहे थे। लेकिन मैंने भी देखा कि उस बूढ़े के आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो रास्ते के राज जानता हो। अचानक उसने ड्राइवर से कहा, बस वाले फिर से आ गए हैं। मैं चौंक गया और मैं यह सुनकर घबरा गया और उस बूढ़े की तरफ देखने लगा, लेकिन वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बस धीमी हुई। ड्राइवर सतर्क हो गया। बाहर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, बिल्कुल वीरान था। उसके पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी शक्लें धुंधली सी दिखाई दे रहे थे, जैसे धुएं की परछाइयां में से वो लोग हमें घूर रहे थे। उनकी शक्लें इतनी धुंधली थीं कि उन्हें ठीक से देख पाना मुश्किल था। मुझे ऐसा लगा जैसे वे हम लोग को घूर रहे हों। मेरी नज़रें झोपड़ी पर टिक गईं और अचानक मुझे लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन बस के अंदर कोई नहीं था। झोपड़ी से गुजरते ही ठंडी हवा का झोंका आया। रीढ़ में सिहरन दौड़ी। मेरी रीढ़ पर सिहरन दौड़ गई। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन वह अजीब सा एहसास नहीं गया। रास्ता और खराब होता गया। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ जंगल। ड्राइवर बोला, अगले 2 किलोमीटर खतरनाक हैं। मैं डर गया था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर कुछ हो गया तो मदद के लिए कोई पास में नहीं होगा तो क्या होगा हम लोगों का। मैंने इतना ही बोला था कि रास्ते के बीच में एकदम से बस रुकी। ड्राइवर ने कहा कि आगे रास्ता बंद हो गया है, पेड़ गिर गए हैं। मैं देखने के लिए बाहर निकला तो देखा कि सच में एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था। वह इतना भारी और बड़ा था कि उसे हटाने के लिए बहुत वक्त लग सकता था। बस में बैठे सारे यात्री घबराने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि हमें वापस लौटना चाहिए। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, मानो दूर कहीं से कोई फुसफुस रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बस के सारे यात्री उस आवाज़ से घबरा गए थे। ड्राइवर ने कहा कि हमें यही कुछ देर रुकना पड़ेगा जब तक कि कोई मदद नहीं आती। बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कोई किसी से बात कर रहे हैं नहीं कर रहा था।
मैं अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। बाहर अंधेरा छाने लगा था और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। मैंने मोबाइल निकाला और नेटवर्क चेक किया, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। लगता था जैसे हम इस दुनिया से कट गए हों। मैंने अपने जास्ती आसपास देखा तो कुछ यात्री धीरे धीरे अपने अपने मोबाइल निकालकर घंटों पुरानी तस्वीरें देखने लगे या फिर खिड़की से बाहर झांकने लगे। मुझे लगा कि हर किसी के मन में अपने अपने डर छुपे हैं। तभी बस के पीछे से एक दूसरी बस की लाइटें दिखाई दी। सभी ने राहत की सांस ली। वह बस हमारी मदद के लिए आई थी। ड्राइवर ने अपनी बस स्टार्ट की और वह बस की मदद से आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे हम उस मदद वाली बस के करीब पहुंचे, मुझे पीछे की ओर कुछ अजीब सा दिखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें काली और सफेद थीं। उसकी शक्ल इतनी धुंधली थी कि उसे ठीक से देख पाना मुश्किल था। वह बिना कुछ कहे हमें घूर रही थी। मैंने उस औरत को देखते ही अपनी सीट की तरफ मुड़कर बैठने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस औरत को देखते ही बस के सभी यात्री कुछ देर के लिए सन्न रह गए। बस ड्राइवर भी चुप हो गया था। बस धीरे धीरे उस जगह से निकल गई, लेकिन उस औरत की झलक मेरे दिमाग से नहीं हट रही थी। कुछ देर बाद जब हम फिर से सड़क पर थे, मैंने आसपास देखा, लेकिन उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। यह सोचकर मैं थोड़ा शांत हुआ कि शायद मेरी कल्पना थी, लेकिन फिर भी मन में डर बैठ गया था। रात के लगभग 10 बजे जब हम सिरमौर गांव सालकारी हमारकार में की पीठ गर्दहराए के पास पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। गांव के लोग बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। मैंने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सब चुप्पी साधे हुए थे। जब मैंने उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा, जिसने कहा था बस वाले फिर से आ गए हैं, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने तय किया कि आज की रात मैं यहीं गांव में रुकूंगा, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी थी जो मेरे साथ पूरे समय बनी रही। उस अजीब औरत की शक्ल और उस पेड़ के नीचे फंसी बस की याद मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे में अकेला था तो बाहर से अचानक से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को समझाने लगा कि यह सब मेरे तनाव की वजह से है। जैसे ही बस धीरे धीरे उस छोटे से पहाड़ी गांव सिरमौर के करीब पहुंची, ड्राइवर ने अचानक बस की रफ्तार कम कर दी। बाहर सड़क के किनारे कुछ बुजुर्ग महिलाएं खड़ी थीं। उनका चेहरा उदास और डरावना सा लग रहा था। वह लोग एक दूसरे से कुछ कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। बस ड्राइवर ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और बोला, क्या हुआ, क्यों रुके हो? तभी उन बुजुर्ग औरतों में से एक ने आवाज उठाई, बस वाले फिर से आ गए हैं। यह सुनकर मेरी सारी हड्डियां सिहर गईं। मैंने आश्चर्य से उनके चेहरे को देखा, पर वे कुछ और नहीं कह रही थीं। बस ड्राइवर ने मुड़कर मुझे देखा और कहा, क्या मतलब है, बस वाले फिर से आ गए, ये क्या बात है? मैं भी उनकी तरफ बढ़ा और कुछ ज्यादा जानने के लिए बात करने लगा, लेकिन महिलाएं घबराई हुई थीं। एक औरत जिसका नाम जानकी थी, लेकिन मैंने बाद में पता लगाया कि उसका नाम कमला है, और मैंने उससे धीरे आवाज में पूछा कि ये बस वाले कौन है, तो उन्होंने बताया, बेटा ये बस और इनके ड्राइवर नहीं होते जैसे आम लोग। ये बस वाले पिछले कई सालों से हमारे गांव के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन कभी भी कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या मतलब है, क्या कोई भूत या आत्मा है? कमला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये बस वाले हमारी जमीन पर छाए हुए हैं। कई बार जो लोग हमारी गांव से होकर गुजरते हैं वे वापस नहीं आते। कहा जाता है कि यह बस वाले उन लोगों की आत्माएं हैं जो कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से इस रास्ते पर फंस गए। मैंने सोचा कि यह शायद गांव वालों की कल्पना या पुरानी कहानियां होंगी, लेकिन उनके डर और गंभीरता ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया।
मैंने कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग पुरुष, जिसकी उम्र लगभग 60-70 साल की होगी, मेरे पास आए। उन्होंने कहा, हम सब इस रहस्य से परेशान हैं। कई सालों पहले एक बड़ी बस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए। उस बस का पता कभी नहीं चला। तभी से इस हादसे लगभग से दूसरा रास्ते पर कई लोग अचानक से गायब होने लगे हैं। हम इसे अभिशाप मानते हैं। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आखिर यह लोग कहाँ चले जाते हैं? बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन कई बार रात के वक्त इस रास्ते से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक से एक बस दिखती है जो काली धुंधली होती है। उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, पर अंदर से आवाजें आती हैं। कोई भी उस बस को छूने या रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। पाया। उनकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करने लगा कि यह सब किस्मत या अफवाहें हैं, पर दिल कहीं ना कहीं डर रहा था। तभी गांव के एक नौजवान हरीश, जो पास में खड़ा था, मेरी बातों में शामिल हुआ। उसने बताया, पिछले के लिए बातें कि दोने काम हैं, दोने के लिए साथी लगाए की ही पति है। साल ही हमारी पंचायत में एक बहस हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस बस के रहस्य को जानना जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते, खासकर रात के वक्त। हरीश की बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा बेचैन हो गया। मैंने पूछा, क्या आपने कभी खुद कोई अजीब चीज देखी है? हरीश ने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर बोला, हाँ, मैं तो अकेले अक्सर उस रास्ते से गुजरता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि कहीं से कोई छाया मेरे पीछे चल रही है। कई बार मैंने दूर जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनी है, पर जब मैं देखने जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। एक बार तो मुझे लगा कि मैंने एक सफेद साड़ी पहनी महिला को सड़क के किनारे खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वह गायब हो गई। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उस गांव के रहस्यों में खुद एक सारथी पर डूबता जा रहा था। मैंने गांव के आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि गांव में एक पुराना मंदिर है जो अब वीरान पड़ गया है। कहते हैं कि वहां पर भी अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन गांव वाले कभी वहां रात में नहीं जाते। एक शाम गांव के ही एक दुकानदार से मैंने और बातें की। उसने बताया, पहले यहाँ से रोजाना बसें चलती थीं, लेकिन कुछ सालों से वह बंद हो गई हैं। कई बार लोग बताते हैं कि जब वे इस सड़क से गुजरते हैं तो बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई बस नहीं होती। मैंने पूछा, क्या आपको कभी खुद ऐसा अनुभव हुआ? उसने धीरे से कहा, हाँ, एक बार मैं देर रात यहाँ से गुजर रहा था। अचानक से मुझे एक बस दिखी जो बहुत पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। उसमें कोई सवार नहीं था, बस अकेले चल रही थी। मैंने उसे दूर होते देखा, फिर वह अचानक गायब हो गई। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे बेहोश अकेले चल रही थी कि नीट में पूरा आड़ करना होना। दुकानदार को धन्यवाद दिया और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैं सोच रहा था कि क्या सचमुच इस गांव के आसपास कुछ भूत प्रेत या आत्माएं हैं? क्या यह बस वाले सच में किसी दूसरी दुनिया से जुड़े हैं? रात को कमरे में जब मैं अकेला था तो बाहर से हवा की आवाज आ रही थी। अचानक मुझे लगा कि कहीं कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां अंधेरा ही अंधेरा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त मेरी याद उस सफेद साड़ी वाली औरत की आई जो हरीश ने बताया था। कुछ देर बाद अचानक मेरी दीवार पर एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी ने फुसफुसाते हुए मेरा नाम लिया। मैं हिल गया और तुरंत बत्ती जला दी। कमरे में सब सामान्य था, लेकिन मैं पूरी रात जागता रहा। उस रात मैंने तय किया कि अगले दिन मैं उस जंगल के अंदर जाकर खुद इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। चाहे जो भी हो, मैं यह जानना चाहता था कि आखिर यह बस वाले कौन हैं और क्यों वे इस गांव और रास्ते के आसपास आते हैं। गांव की यह बातें मेरे दिल में डर और जिज्ञासा दोनों को पैदा कर रही थी।
मैं जानता था कि मेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। सिरमौर के यह रहस्य मुझे कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रहे थे और मैं उनकी गहराई में उतरने को तैयार था। सिरमौर गांव में बिताई गई पहली रात मेरे लिए किसी सच्चे डरावने सपने से कम नहीं थी। रात भर जागते हुए मैं अपने मन में उठ रहे सवालों को सोचता रहा। सुबह का सूरज जैसे मुझे थोड़ी हिम्मत दे गया, लेकिन जो कुछ मैंने सुना और महसूस किया था वह मेरे दिमाग से निकलने वाला नहीं था। सुबह मैंने तय किया कि अब मुझे वापस लौटना है, लेकिन उस गांव के लोग मुझे रोकने लगे। उन्होंने कहा कि आज की बस नहीं चलेगी, रास्ता फिर से बंद है। पर मुझे अब बस से वापस जाना था। उन्होंने मुझे एक छोटी सी बस दिखाई जो गांव से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। मैंने उस बस में चढ़ने का फैसला किया। बस में कुछ यात्री पहले से ही बैठे हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं कर रहा था। बस की हवा में एक अजीब सन्नाटा था जो सीधे दिल तक पहुंच रहा था। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद यह सब गांव वालों का डर है और वे बस वाले की कहानी को बड़े ही डरावने अंदाज में बताते हैं। बस धीरे धीरे चल पड़ी। जैसे जैसे हम गांव से दूर जा रहे थे, बाहर का अंधेरा और घना जंगल मुझे घेरने लगा। खिड़की से बाहर दिखने वाले पेड़ इतने काले और बड़े लग रहे थे कि वे मानो बस को निगल जाने की कोशिश कर रहे हों। अंदर बस के यात्री अपनी सीटों पर ऐसे बैठे थे जैसे वे किसी भयानक घटना के लिए तैयार हों। पास में बैठा एक युवक, जिसका नाम मैंने बाद में सुना कि उसका नाम विक्रम था, मुझसे धीरे से बोला, भाई तुमने गांव वालों से बस वालों की कहानी सुनी होगी। सच कहूं तो इस बस में सफर करने वाले कोई वापसी नहीं करते। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी हिम्मत जवाब देने की नहीं थी। मन में अजीब सा डर बैठ गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बस है, कोई भूत प्रेत नहीं। विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैं भी नहीं चाहता था कि मुझे यह बात पता चले, लेकिन मैंने अपने ही दोस्तों को इस बस में चढ़ते देखा था और फिर उनकी कभी खबर नहीं मिली। यह बस कभी किसी की सवारी नहीं करती, बल्कि अपने शिकार को ढूंढती है। मेरे कानों को यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन साथ ही दिल तेजी से धड़कने लगा। बस के अंदर की ठंडी हवा मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा रही थी। मैंने अपने फोन की रोशनी तेज कर ली ताकि मैं बाहर की जगह देख सकूं, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने बताया, कई बार रात के वक्त यह बस अचानक से रुक जाती है, फिर अंदर से कोई आवाज आती है जैसे कोई रो रहा हो या कोई कुछ कह रहा हो। लोग डर के मारे अपना मुंह छुपा लेते हैं। मैंने अपने आप को बहलाने के लिए कहा, यह सब बस के ख्यालात हैं और डर की वजह से मन में पैदा होते हैं। लेकिन जब बस अचानक से झटका खाकर रुकी तो मैं भी डर गया। बाहर देखने की कोशिश की, पर खिड़की से बस एक खाली सड़क दिख रही थी और रास्ते के किनारे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस ड्राइवर भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें कहीं दूर किसी चीज में लगी थीं। तभी विक्रम ने कहा, यह वही जगह है जहां बस का पहला हादसा हुआ था। यहां से ही सब गायब होने लगते हैं। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक टूटी फूटी बस खड़ी थी जिसकी जंग लगी थी और शीशे टूटे हुए थे। वह बस काफी पुरानी लग रही थी। मैंने सोचा कि यह वही बस होगी जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। बस के अंदर की ठंडी हवा के बीच अचानक से किसी ने मेरी बाजू पकड़ ली। मैं हिल गया और पलटा तो देखा कि वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने आसपास देखा, पर बस के सारे यात्री अपनी जगह पर शांत बैठे थे। ऐसा लगा जैसे उस हवा का झोंका बस के अंदर से आया हो। विक्रम ने देखा कि मैं डर रहा हूं। उसने धीरे से कहा, डरना मत, बस के रहस्य को समझना है तो बस के अंदर रहो, बाहर जाकर क्या मिलेगा। बस फिर से चल पड़ी। बाहर की दुनिया अब बिल्कुल अजीब लग रही थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए मुझे लग रहा था कि कोई या कुछ मुझे देख रहा है। मेरा मन बार बार उस सफेद साड़ी वाली औरत की यादों में खो जाता था जिसने सिरमौर के रास्ते पर मुझे घूरा था। विक्रम ने कहा,
कई यात्रियों ने बताया है कि बस में कभी कभी उन यात्रियों की आवाज़ें आती हैं जो पहले कभी सफ़र कर चुके थे। वे कहते हैं कि बस के अंदर की जगहें हमेशा बदलती रहती हैं। कभी सीटें गायब हो जाती हैं, कभी दरवाजे बिना किसी वजह के खुल जाते हैं। मेरी हिम्मत टूटने लगी। मुझे लगा जैसे मैं एक जाल में फंस चुका हूँ जो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देगा। मैंने अपने फ़ोन की रोशनी और तेज़ कर दी, लेकिन उसके आगे भी अंधेरा ही अंधेरा था। रात जैसे जैसे गहराती गई, बस के अंदर की ठंडी हवा और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। किसी ने बस के पिछली सीट से किसी के रोने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब देखा गया तो वहाँ कोई नहीं था। बस के अंदर की लाइट कभी कभी बिना वजह बुझने लगी। मैंने धीरे से विक्रम से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि यह बस भूतिया है? विक्रम ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर उसने कहा, मैं बस से उतरना चाहता था, पर जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुला। लगता है यह बस हमें कहीं और ले जा रही है। मैंने तुरंत अपने मोबाइल में आपातकालीन नंबर डायल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। ऐसा लगा जैसे हम इस दुनिया से कट गए हों। बस धीरे धीरे एक पुराने रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी। वहां कोई स्टेशन या बस अड्डा नहीं था। बाहर से दूर तक घना जंगल था। बस के अंदर सब यात्री सन्नाटे में थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उस झोंके के साथ मैंने एक धुंधली परछाई देखी जो बस के बाहर खड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे अच्छे से देखा। वह वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला थी जिसकी बात मैंने पहले सुनी थी। उसकी आंखें खाली और काली थीं। वह बिना कुछ कहे बस को घूर रही थी। मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी बस का हॉर्न अचानक बज उठा, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। बस के सारे यात्री चौंक गए। ड्राइवर ने जोर से बस स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल लिया। बस के बाहर का वह दृश्य मेरे दिमाग से नहीं हट रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सब सच है या मेरी कल्पना। बस उसी घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी जहां से मैंने सिरमौर गांव छोड़कर वापस चंडीगढ़ जाने का सफर शुरू किया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों की छाया और ठंडी हवा ने पूरे माहौल को रहस्यमयी बना दिया था। बाहर से जंगल की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर कदम पर मन में डर की एक लहर दौड़ रही थी। अचानक बस ने बीच रास्ते में ही रुकावट महसूस की। ड्राइवर ने ब्रेक लगाते हुए बस को रोक दिया। बाहर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर तक आ गया। खिड़की से बाहर झांकने पर मुझे दूर पहाड़ की तरफ एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी कुछ हल्की सी चमकदार थी, जैसे कोई दीपक या मोमबत्ती जल रही हो, लेकिन इतनी दूर और इतनी रहस्यमयी कि उसे देखकर दिल सहम गया। बस के अंदर सन्नाटा था। केवल बस के इंजन की धीमी आवाज और हवा के झोंके की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पास में बैठे एक बुजुर्ग ने उस रोशनी को देखा और कांपते हुए बोला, यह वही आत्माएं हैं जो उस बस हादसे में मारे गए थे। वे अपनी दुनिया से निकलकर हम जैसे लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। मैंने उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, मानो कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बस के बाकी यात्री भी उस रोशनी की तरफ देखते हुए डर के मारे चुप हो गए थे। एक बच्चा अपनी मां की गोद में छिप गया और कुछ लोग खिड़की से बाहर नहीं देख रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सब बस के लंबे सफर और अंधेरे की वजह से मेरा दिमाग भ्रमित हो रहा है, लेकिन वह रोशनी और माहौल कुछ और ही कह रहे थे। कुछ ही देर में वह रोशनी धीमे धीमे करीब आने लगी। वह पहाड़ की ढलान से नीचे उतर रही थी, जैसे कोई जीवित प्राणी हो जो हमें देख रहा हो।
मेरी आंखें उस रोशनी पर टिकी थीं और जैसे ही वह बस के करीब आई, हवा में अचानक ठंडक और तेज हो गई। विक्रम जो बस में मेरे साथ था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, देखो यह बस वाले हैं। यह वही आत्माएं हैं जो अपनी मौत के बाद भी इस रास्ते पर भटक रही हैं। मैंने उससे पूछा, क्या वे सच में जीवित हैं या फिर भूत प्रेत? विक्रम ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। बस इतना समझो कि यह उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी मौत उस भयानक बस हादसे में हुई थी। वे अपनी अस्मिता और दर्द लेकर यहां भटकती हैं। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। अचानक बाहर से एक दूर की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से चिल्लाया हो। बस के सारे यात्री डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वह रोशनी अचानक से फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस के अंदर तक घुस आई हो। कुछ यात्रियों ने रोशनी की तेज चमक से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं भी डर के मारे अपनी सीट पर सिकुड़ गया। तभी अचानक से बस के अंदर लाइट चली गई और बस पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में बस की खिड़कियों से बाहर के सन्नाटे और हवा की आवाजें तेज हो गईं। अंदर एक अजीब सी घबराहट फैल गई। मैंने मोबाइल निकाला और अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन वह रोशनी कुछ खास मदद नहीं कर पा रही थी। बस के अंदर अंधेरा और डर हर तरफ फैला था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, अब यह बस तुम्हें अपनी असली दुनिया में लेकर जाएगी। जो एक बार इसके अंदर फंस गया, वह बाहर नहीं निकल पाता। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। बस की छत पर कहीं से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो। मैं और बाकी यात्री घबरा गए थे। किसी ने कहा, क्या यह वह लोग हैं जो बस हादसे में मरे थे? मैंने अपनी सीट पर घुटनों को पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। बस के बाहर की रोशनी अब बिल्कुल मंद हो गई थी, लेकिन बस के अंदर की ठंडी हवा और डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक बस के दरवाजे बिना किसी वजह के जोर से खुल गए। बाहर से ठंडी हवा ने अंदर आते ही सब कुछ ठंडा कर दिया। कुछ यात्रियों ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि बाहर धुंध और अंधेरा घना हो चुका था। वह पहाड़ जहां से हम गुजर रहे थे अब कुछ दूर था, लेकिन उस तरफ से एक सफेद साड़ी पहनी महिला की परछाई आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और काली थीं। उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन वह बस को घूर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैं अपनी सीट से हिल नहीं पा रहा था। यात्रियों की आवाजें अब धीरे धीरे खोने लगीं। किसी ने जोर से रोने की आवाज सुनी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। बस के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और बस को स्टार्ट किया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, वह रोशनी और परछाई धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। लेकिन उस रात का डर और वह रोशनी मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गई। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई। गांव वालों ने रोका, लेकिन मैं जंगल गया। पुराना मंदिर, वीरान घर टूटा फूटा था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एहसास हुआ। दीवारों पर बस हादसे की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तभी अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी आ गए। फिर से मैं घबरा गया और बाहर भागा। बाहर हरीश मिला और बोला, वहां मत जाना, आत्माएं बुलाती हैं। रात को फिर वही बस की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि काली धुंधली बस खड़ी थी। अंदर साए थे और चीखें गूंज रही थीं। सड़क पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वो कह रही हो, मदद करो, हम फंसे हैं। डर के बावजूद मैं बस में चढ़ गया। विक्रम गायब था। बस में कुछ ही यात्री बैठे थे और ड्राइवर की आंखें बिल्कुल खाली थीं। रास्ता बदलकर बस एक अनजान जगह की ओर बढ़ी। अचानक रोशनी अंदर फैली और हादसे के शिकार लोगों के चेहरे नजर आए। उन्होंने कहा, ज्वाइन करो, लौटो मत। दरवाजे बंद हो गए
और बस तेज चलने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। तभी झटका लगा और बस रुक गई। बाहर सुबह हो चुकी थी और मैं चंडीगढ़ में था, लेकिन यादें अभी भी जिंदा थीं। वो बस, वो औरत और वो चीखें। मैं तो लौट आया, लेकिन मुझे पता है बस वाले फिर आएंगे और शायद अगली बार तुम्हें ढूंढें। दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी। डर लगा? कमेंट में बताना।